लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परम सौभाग्य का यह क्षण है कि आपके पावन ग्राम बुड़ेना में आप समस्त ग्रामवासियों के भागीरथ प्रयास से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की अमृतमयी पावन कथा प्रवाहित हो रही है, जिसमें हम जैसे निराबोध बालकों को बिठा करके हौले हौले पार लगाने वाले भक्त केवट के समान सत्य कटु मृदुभाषी संचालक महोदय, नीर क्षीर विवेकी विद्वत्तुल्य पूज्य निर्णायक चरण, आप सभी के श्री चरण कमल में जिज्ञासु मानस परिवार कातल बोर्ड के बालकों के हृदय का प्रणाम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदां पहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः, सीतायाः पतये नमः।
कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हर दर्द की दवा तेरे पास है, हर दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको तो संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। हाँ तेरी आरती, 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 हाँ तेरी आरती। दीन दयाल बिरद समभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद समभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। काट ही पै कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनो, डांट ही पै नवनीत। लखन सिया राम चंद्र की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम,
मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्वं गुरु परम जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पाल सियावर रामचंद्र की जय। मित मित परमात्मा कथा अनुरागी भक्त स्नेही जन परम सौभाग्य का यह क्षण है कि देर रात्रि को भी आप सभी राम रस का पान करने बैठे हुए हैं। निसंदेह आप सभी के भागीरथ प्रयास से यह आयोजन हो रहा है। जिज्ञासु बालक है, जानने की इच्छा से आप सभी के गोद में आए हुए हैं और इस जानने की चाह में भी अनेकों त्रुटियां होंगी, गलती होगी। उसके लिए सादर क्षमा चाहते हुए इसी भाव के साथ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। इसी भाव के साथ चलते हैं। सुंदर कांड मिले प्रसंग दोहा क्रमांक 58 को आधार मान श्री राम रस का हम सब पान करें। रात्रि तो बहुत हो चुकी है और इस समय का जगना निशाचरों का जगना कहा गया है। 12 बजे के पश्चात जो जगता है वो निशाचर की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हम राम काज में लगे हुए हैं तो निसंदेह राम की कृपा हम सब पर बनी हुई है, तो हम उसकी यात्रा में चल पड़े हैं। और इस यात्रा में अनेकों कठिनाइयां और बाधा तो आएगी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास को निकले तो उनके जीवन में भी कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने उन कठिनाइयों का डटकर सामना किया। और एक कठिनाई और आ पड़ी है अभी वर्तमान, जो प्रसंग हमें मिला हुआ है उसमें माता सीता जी को लंका से वापस लाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के पास खड़े हुए। अब कठिनाई क्या है? तो हम सभी जानते हैं जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो निसंदेह उसमें किसी न किसी प्रकार का विघ्न आता ही। और यही एक छोटा सा विघ्न भगवान श्री रामचंद्र जी के रास्ते में आ गया है। और वो कठिनाई है क्या? तो समुद्र पार करना है भगवान श्री रामचंद्र जी को। और इतना बड़ा समुद्र वानर सेना के साथ कैसे पार करें? आप लोगों से मेरा प्रश्न है, यदि बरसात का मौसम हो और आपके गांव के बीच में जो नाला पड़ता है उस नाले में यदि पानी भरा है तो आप इस पार से उस पार कैसे जाएंगे? आपके पास यदि कोई साधन ना हो तब कैसे जाएंगे? हम सब विचार करके देखें। ये रामचरितमानस ऐसा नहीं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए ये बात आई है, ये हम सबके जीवन की बात है।
मैं व्यवहारिक जगत को भी लेकर के चलने का प्रयास करूंगा रामचरितमानस के माध्यम से। निसंदेह हमें कोई ना कोई साधन चाहिए, और वो तो 100 योजन समुद्र है। छोटे से नाला को और नदिया को पार करने के लिए हमको नाव की आवश्यकता होती है या पुल की आवश्यकता होती है। तो 100 योजन समुद्र पार करना है, उस पर कैसे जाया जाएगा? तो समुद्र के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी विनय करते हैं, और विनय भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वभाव में ही बसा हुआ है। यदि भगवान श्री रामचंद्र जी अपना चमत्कार दिखाना चाहते, अपनी प्रभुताई दिखाना चाहते, तो चाहते सीधे सीधे अपने धनुष बाण निकालते और समुद्र को सौंप डालते। लेकिन यहां ऐसा नहीं कि जितने भी वानर सेना है उन सबसे भी विचार विमर्श किया गया। सुग्रीव जो भगवान से मित्रता करते हैं, विभीषण जो रावण का भाई है लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति शरणागत है, उनसे भी पूछते हैं। और विभीषण जिस बात को कहते हैं उस बात को प्रभु श्री रामचंद्र जी अमल में लाते भी हैं, विनय करते हैं समुद्र से। हे समुद्र देव, हमें लंका जाना है, हमें मार्ग प्रशस्त कीजिए। लेकिन इस बात का विरोध लक्ष्मण जी करते हैं कि नहीं प्रभु, आप अपना धनुष बाण उठाइए। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी विनय करते हैं पहले समुद्र को कि हे समुद्र देव, आप हमें मार्ग प्रशस्त कीजिए, हमें समुद्र पार करना है, लंका जाना है। लेकिन यहां समुद्र भगवान के विनय को नहीं सुनते। तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। मानस प्रेमी श्रोता समाज, प्रसंग जो मिला है, काट है पै कदरी फरे, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनो, डांटे पै नौ नीच। हम और आप सब जानते हैं ये श्री रामचरितमानस में जो बातें लिखी है वो व्यवहारिक जगत से पूरा मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई विशेष प्रकार की बात लिखी हो। इसमें जो बातें लिखी है वो जन सामान्य भी है। आप सभी ने केला का पेड़ देखा होगा। केला में जब एक बार घेरा उतरता है उसके बाद उस केले के पेड़ को काटना पड़ता है, उसमें दोबारा घेरा नहीं उतरता है। और केले के फल को ही साबुत माना गया है, स्वच्छ माना गया है, निर्मल माना गया है। क्यों? क्योंकि केले का एक पेड़ सिर्फ एक बार फल देता है, दोबारा नहीं देता। इसलिए हम भगवान को क्या अर्पण करते हैं? भोग जब लगाते हैं तब केले का ही फल अर्पण करते हैं। ये सत्यनारायण भगवान की कथाएं में आती है। ये बहुत सुंदर प्रसंग है, लेकिन इसकी तुलना यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों की, इस बात पर हमको विचार करना है।
हम सब सोचे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को ही कह रहे हैं, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके उस केले को पेड़ को सींचे तो भी वो दोबारा फल नहीं देगा। ये उसकी प्रकृति है, ये उसका गुण है, ये उसका धर्म है। और नीच लोग जो होते हैं उनसे आप कितना भी विनय कर लो, वो मानने वाला नहीं होता है। उसको किसी न किसी प्रकार के डांटना ही पड़ता है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वभाव तो आप जानते ही। क्या भगवान श्री रामचंद्र जी का क्रोधावतार हम देखे हैं, या कभी उसको रौद्र रूप में देखे हैं, या उसे कभी किसी को डांटते हुए देखे? नहीं। भगवान राघव सरकार की गुण और धर्म यही है कि वो विनयशील है, इसीलिए वो विनय करते हैं। लेकिन समुद्र जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के विनय को नहीं मानते, तब कहीं जाकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी को समुद्र के साथ डांट फटकार करनी पड़ती है। आइए एक भजन पुनः कथा प्रसंग की यात्रा करेंगे। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। रात अंधियारी अंधियारी अंधियारी, जाना दूर रात अंधियारी, सर पे कठरी भारी भारी भारी, चोर खड़े मार्ग में लूटे, कर ले जतन रखवारी रखवारी रखवारी। हो हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, 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 जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, 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 गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, हो रे हो
है दूर, हो रामा जाना बड़ी है दूर। न मंदिर में सनम होते, न मस्जिद में खुदा होता। ना मंदिर में सनम होते, न मस्जिद में खुदा होता। हम ही से यह तमाशा है, न हम होते तो क्या होता। गाड़ी अटकी रेत में और जाना बड़ी है दूर, हो रामा जाना बड़ी है दूर, हो रामा जाना बड़ी है दूर। हो धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए। पापी चकना चोर की भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले। जरा हौले हौले गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले। मोरे राम गाड़ी वाले, 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 मोरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे 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 धीरे, जरा हौले 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 हौले, जरा धीरे 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 धीरे, जरा हौले 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 हौले। चार जने मिले अर्थी उठाई न बांध काठ की डोली, हो रामा बांध काठ की डोरी, हो रामा बांध काठ की डोरी। मरने के बाद एक खता और करूंगा। क्या? मरने के बाद एक खता और करूंगा। पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधे पे रहूंगा। चार जने मिले अर्थी उठाई न बांधी काठ की डोली, हो रामा बांध काठ की डोली, हो रामा बांध काठ की डोली। हो ले जाके मरघट पे घर दई, ले जाके मरघट पे घर दई, ले जाके मरघट पे घर दई। फूक दई न जस होली की भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले। जरा हौले हौले गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले, 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 मोरे राम गाड़ी वाले। हो रे हो 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 रे हो रे हो। बिलख बिलख कर तेरी रोई टूट गई मोरी जोड़ी, हो रामा टूट गई मोर जोड़ी, हो रामा टूट गई मोरी जोड़ी। जिंदा हूँ तो पाँव तले रौंदे हैं मुझको, जिंदा हूँ तो पाँव तले रौंदे हैं मुझको, और मर जाऊं तो कांधे पे उठाती है ये दुनिया। बिलख बिलख कर तेरी रोई टूट गई मोरी जोड़ी, हो रामा टूट गई मोर जोड़ी, हो रामा टूट गई मोर जोड़ी। हो कह कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। जिन जोड़ी उन तोड़ी की भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले। जरा हौले हौले गाड़ी हाँको, मोरे राम गाड़ी वाले, 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 मोरे राम गाड़ी वाले। हो मोरे राम गाड़ी वाले, 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 मोरे राम गाड़ी वाले। लखन सिया राम चंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, मैंने पूर्व में ही निवेदन किया था कि भगवान श्री रामचंद्र जी विनयशील हैं और उन्होंने अपना गुण और धर्म नहीं छोड़ा। पहले समुद्र से विनय करते हैं, विनय करने के पश्चात समुद्र जब रास्ता नहीं देते हैं
तब भगवान श्री रामचंद्र जी को कठोर होना पड़ता है, और कठोर हो करके यही कहते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासन आनो, 100 बार दिबिकिज कृषानो, कि लक्ष्मण मेरे धनुष बाण को लाओ। अब मुझे ये समुद्र सोखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 दिन तक विनय करने के पश्चात भी ये समुद्र जो है मार्ग नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा, तभी हम ये समुद्र पार कर पाएंगे। ये इसकी नीचता है समुद्र की, जो भगवान की बातों को नहीं मान रहे। मानस प्रेमी श्रोता समाज, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। भय के बिना यहाँ प्रेम होने वाला नहीं है। क्यों? अभी तक सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी प्रेम से ही समुद्र को रास्ता मांग रहे हैं, लेकिन अब उस प्रेम में भय भी दिखलाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हमको मार्ग मिल सकता है। और इसी रामचरितमानस में यह भी कहा गया है, सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हम जो प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, वो स्वार्थ बस करते हैं। और हमारा ये जो प्रेम है, वो प्रेम में जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रेम भी नहीं होगा। अब आप लोग विचार करके देखिए, सोच करके देखिए, एक तरफ प्रेम भी और भय भी, ये कैसे हो सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी की अद्भुत लेखनी। तभी किसी ने कहा भी है कि जो केले के पात में पात में पात, त्यों संतन के बात में बात में बात। जिस तरह से केले के पत्ते के ऊपर पत्ता, पत्ते के ऊपर पत्ता लिपटा होता है, ठीक उसी प्रकार संतों की जो वाणी होती है, संतों की जो बात होती है, उस बात के पीछे अनेकों बात छुपी होती है। और भय और प्रीति को यहां पर ये कहना ज्यादा उचित होगा कि हम व्यवहारिक दृष्टिगत इस बात को लेते हैं। आप सभी जनमानस विचार करके देखें, हम सब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। अब उस प्रेम में भय होता है कि नहीं होता है, ये आप विचार करके देखें। यदि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में भय भी छिपा होता है। जब तक हमारे अंतःकरण में अपने बच्चों के लिए भय नहीं होगा, तब तक हम अपने बच्चों को प्रेम नहीं कर सकते। क्यों? ये प्रेम और भय एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे पूरक? इस पर चिंतन करने का प्रयास करें। मानस प्रेमी श्रोता समाज, हम अपने बच्चों से प्रेम जब करते हैं ना, तो वो प्रेम स्वार्थवश ही होता है, निस्वार्थ प्रेम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम इसलिए प्रेम करते हैं और भय भी दिखलाते हैं, और हमारे अंदर भी भय छुपा होता है। हम यदि अपने बच्चे को अधिक प्रेम करते हैं तो बच्चा बिगड़ भी सकता है, इसलिए हमारे अंतःकरण में उसके लिए भय रहता है। और उस प्रेम में जब तक भय नहीं छिपा रहेगा, वो प्रेम भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमको भय नहीं रहेगा,
तब तक प्रेम परिपक्व नहीं हो सकता। हम अपने बच्चों से जो प्रेम करते हैं वो भयवश प्रेम है। और भय क्यों? हम सब अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, लेकिन उस हद तक कि वो बच्चा बिगड़ ना जाए, इसलिए भय भी रहता है उस प्रेम में। इसीलिए कहते हैं कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये स्वार्थवश प्रेम है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जो प्रेम है वो निश्चल प्रेम है। वो किसी के साथ भेदभाव करते ही नहीं। यदि भेदभाव करते तो यहाँ पर विभीषण जी से प्रश्न किया गया कि विभीषण जी आप अपना विचार बताइए, क्या करना उचित है। लक्ष्मण जी से भी उनका मत पूछा गया कि भैया लक्ष्मण यहाँ क्या करना चाहते तो विभीषण की बात नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो विरोधी दल का व्यक्ति है, वो दुश्मन का भाई है और श्री राम के शरणागत है। चाहते तो उसके मत को नकार सकते थे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण के मत को प्राथमिकता दिया और समुद्र से विनय किया, विनती किए कि हे समुद्र हमें मार्ग प्रशस्त कीजिए, मार्ग प्रदान कीजिए ताकि हम लंका जा सके। ये होता है भय, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का ये निस्वार्थ प्रेम जो है, हम सब देखें किनको भगवान नहीं मिले। एक और प्रश्न है कि जिन लोगों को भगवान नहीं मिले वो लोग यही चाह रखते थे कि भगवान का हमें दर्शन हो जाए, भगवान हमें मिल जाए। लेकिन यहाँ समुद्र की मूढ़ता देखिए, उसके पास चलकर भगवान श्री राम जी आए हुए हैं, उनसे विनय कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको मार्ग नहीं दे रहे हैं। तब कहीं जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी को ये कहना पड़ा, कांट ही पै कदरी फरे कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डांट ही पै नौ नीच। जिस प्रकार से हमें केला फल देता है, उसके पश्चात उस केले के पेड़ को काटना पड़ता है, तब फिर उसमें नया पेड़ उगता है, तब वो नया फल देता है। ठीक उसी प्रकार ये नीच व्यक्ति है, इसको जब तक डांटा नहीं जाएगा तब तक ये झुकेगा नहीं। और झुकते कौन है? अरे झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर झुकते हैं, समुद्र से विनय करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन समुद्र जो है आज भगवान श्री रामचंद्र जी को मार्ग नहीं दे रहे हैं। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी को क्रोधित होना पड़ा और लक्ष्मण जी को कहना पड़ा कि लक्ष्मण मेरा धनुष और बाण लाओ, अब मुझे ये समुद्र सोखना ही पड़ेगा। तब होता क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहुनाथ अब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कहि नाथ सहज जड़ करनी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को क्रोध में देखते हैं समुद्र जी, तब प्रकट होकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों में पड़ जाते हैं और हाथ जोड़ करके अब समुद्र विनय करते हैं कि प्रभु ये मेरा अवगुण है, ये मेरा दोष है कि मैं आपकी प्रभुताई जान नहीं पाया और
अपने वचन पर अडिग रहा। आइए एक भजन के पश्चात पुनः कथा प्रसंग की यात्रा करेंगे। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। ये दुनिया है असार रे भाई, बड़ी ही सबो ल जाना, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी सब झन लगन ठिकाना। दाई दादा भाई और लइका घर धन सब छुट जाही, करनी दिखे मरनी के बेरा, अंत समय पछताई। काराखे तन मार भैया, अजी काराखे तन मार, काराखे तन मार, काराखे है तन मग भैया, काराखे है तन मां, काराखे है तन मग भैया, काराखे है तन मां, काराखे है तन मरे भाई, काराखे है तन मां, काराखे है तन मरे भाई, काराखे है तन मां, काराखे है तन मरे भाई, काराखे है तन मां। हरि नाम हरि नाम सुमर लेना गा भैया, काराखे है तन मां, हरि नाम सुमर लेना गा भैया, काराखे है तन मां, काराखे है तन मग भैया, काराखे है तन मां, काराखे है तन मग भैया, काराखे है तन मां, काराखे है तन मरे भाई, काराखे है तन मां, काराखे है तन मरे भाई, काराखे है तन मां, काराखे है तन मरे भाई, काराखे है तन मां। हरि नाम सुमर लेना गा भैया, काराखे है तन मां, हरि नाम सुमर लेना गा भैया, काराखे है तन मां। चार कोटिया चलिन बरतिया, आंसू भरे नैनन मां, आंसू भरे नैनन मर संगी, आंसू भरे नैनन मां, आंसू भरे नैनन मरे भाई, आंसू भरे नैनन मां, आंसू भरे नैनन मर भाई, आंसू भरे नैनन मां, देखत रह गए दुनिया रे भाई, देखत रह गए, देखत रह गए दुनिया रे भाई, होरी जरे सावन मां। हरि नाम सुमर लेना गा भैया, काराखे है तन मां, हरि नाम सुमर लेना गा भैया, काराखे है तन मां। मोर मोर तय कही के मर के, प्राण बसे तोर तन मां, प्राण बसे तोर तन मग भैया, प्राण बसे तोर तन मां,
मोर मोर तय कही के मर गए प्राण बसे तोर धनमा प्राण बसे तोर धन मग भैया प्राण बसे तोर धनमा प्राण बसे तोर धन मरे भाई प्राण बसे तोर धनमा प्राण बसे तोर धन मरे भाई प्राण बसे तोर धनमा नसाए जिंदगी भर कर भाई नसाए जिंदगी भर कर भाई टूट गए के छिनमा हरि नाम सुमर लेना गा भैया तारा के तनमा हरि नाम सुमर लेना गा भैया तारा के तनमा कारा खे हे तनमा गा भैया कारा खे हे तनमा कारा के तनमा गा भैया कारा के तनमा कारा खे हे तनमा रे भाई कारा खे हे तनमा कारा के तनमा रे भाई कारा के तनमा कारा खे हे तनमा रे भाई कारा खे हे तनमा हरि नाम सुमर लेना गा भैया कारा खे हे तनमा हरि नाम सुमर लेना गा भैया कारा खे हे तनमा हरि नाम सुमर लेना गा भैया कारा खे हे तनमा हरि नाम सुमर लेना गा भैया कारा खे हे तनमा लखन सिया राम चंद्र की